हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स ग्रीन बोर्ड। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सो दैट a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। इस क्वेश्चन के टू पार्ट हैं, जिसमें दोनों पार्ट्स में an को डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट है an इज इक्वल टू 3 + 4n एंड सेकेंड पार्ट है an इज इक्वल टू 9 - 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक एपी बनानी है, और उस एपी के बनाने के बाद हमें उसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है। तो एपी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एपी बनाने के लिए हमें जो ए एन इजिकल टू 3 + 4n है, इसमें एन की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारा A1 आ जाएगा, एन की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारा A2 आ जाएगा, एंड एन की जगह हम A3 पुट करेंगे तो हमारा A3 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है वैल्यू है ए एन इजिकल टू 3 + 4n। हम जब इसमें 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A1 इजिकल टू 3 + 4 × 1। एन की जगह हमने 1 पुट कर दिया तो ये हो गया 4 × 1। तो 4 × 1 रह गया 4, और 4 + 3 7। तो A1 हमारा आ गया 7। तो इसमें हम A1 की वैल्यू आ चुकी है 7। अब ऐसे ही A2 को देख लेते हैं। तो इसमें भी पुटिंग n इजिकल टू 2, तो ये हो गया A2 इजिकल टू 3 + 4 × 2। एन की जगह हमने 2 रख दिए तो ये 2 इधर आ गया, तो 4 × 2 8, और 8 और 3 11। तो A2 हमारा आ गया 11। A1 हमारा 7 आ गया, A2 आ गया हमारा 11। ऐसे ही हम A3 भी निकालना हमें, तो A3 निकाल लेते हैं। तो पुटिंग n इजिकल टू 3, तो n को हमने 3 रख दिया, तो ये हो गई A3 इजिकल टू 3 + 4 × 3। अब 4 × 3 हो गया 12, एंड 12 + 3 हो गया 15। तो A3 हमारा आ गया 15। A3 15 आ चुका है। A1 हमारा आ गया 7, A2 आ गया 11, एंड A3 आ गया 15। तो हमारी ये सीरीज़ बन गई। तो अब इसमें चेक करने के लिए ये AP है या नहीं है, तो वही हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन फोर्थ में जो किया था A2 - A1 करके, कि ये AP है या नहीं है, उसी तरीके से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले A2 - A1 करते हैं। तो 11 - 7 इट इज़ इक्वल टू 4, आ गया 4। अब 4 आ चुका है। अब A3 - A2 करते हैं। तो A3 - A2 इज इक्वल टू 15 - 11। तो 15 - 11 इधर भी 4 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है, यानी कि ये एक AP है। और अगर जब अभी एक AP है तो हमें इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है। तो सम फर्स्ट हमें 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो n हमारा 15 हो गया, एंड हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। हम दूसरे A+L वाला दूसरा फार्मूला है उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन होती तो हम उसको यूज़ कर लेते। फिलहाल तो हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो हमने इस फार्मूले को यूज़ कर लिया है। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो S15 इज इक्वल टू 15/2, एन की जगह 15 है तो हमने यहाँ लिख दिया 15/2 इंटू ब्रैकेट 2a + 2a। ए हमारा क्या है 7। अब हमने अभी फाइंड आउट किया था A1 हमारा 7 है, तो 2 × 7 + n - 1, इसकी जगह आ गया 15 - 1 इंटू डी हमारा है 4। तो 15 - 1 इंटू 4, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी S15 इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2 × 7 + 15 - 1 इंटू 4। तो इसको अब सॉल्व, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू ब्रैकेट 14, 7 × 2 हो गया 14, प्लस 14 इंटू 4। अब ये 14 इंटू 4 कैसे हुआ, 15 - 1 हो गया 14 और इंटू 4। तो दिस इम्प्लाइज 15/2 इंटू 70। अब ये 70 कैसे हुआ, 14 इंटू 4 56 हो गया, एंड 56 + 14 हो गया 70। तो हमने लिख लिया है 15/2 इंटू 70। अब 70 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 35 टाइम्स पर, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, एंड 35 इंटू 15 हो गया 525। तो ये हमारा सम भी आ चुका है, S15 हमारा आ चुका है। तो S15 हमारा आ चुका है 525। तो आपको यहाँ लिख देना है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज 525। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो इसमें भी हमें जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था पूरा सेम इसमें वही प्रोसेस कर लेनी है, वही सब कर लेना है। तो सबसे पहले हमें n की जगह 1 रखना है, तो 1 रख लेते हैं। पुटिंग n इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 रख लिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी A1 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 इंटू 1 हो गया 5, एंड 9 - 5, 9 में से हम 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 5 गई, ये बचेगा 4। तो A1 की वैल्यू हमारी आ गई 4।
तो ऐसे ही A2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 2, n को हमने 2 रख दिया, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 5 इंटू 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 इंटू 2 हो गया 10, एंड 9 माइनस 10 कितना हुआ, -1। 9 में से हम जब 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर A2 हमारा -1 आ चुका है। ऐसे ही हम A3 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 3, हमने n को यहाँ पर 3 रख दिया है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 3 हो गया 15, एंड 9 माइनस 15, 9 में से हम जब 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 आ जाएगा। एंड A3 की वैल्यू भी हमें पता लग गई है -6। तो हमारी सीरीज़ बन चुकी है, सीरीज़ हो गई है 4, -1, -6। ये हमारी सीरीज़ आ चुकी है। तो अब हमें इसे चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो इसके लिए हम वही जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वही करते हैं, A2 माइनस A, यानी -1 -4, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, एंड ये हो जाएगा -5। और साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज ही माइनस की हैं। तो अब A3 माइनस A2 करके देख लेते हैं। तो A3 माइनस A2 इट इज इक्वल टू -6 + 1। तो -6 + 1 हो गया 5, लेकिन आ गया माइनस का क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है, 6 यहाँ पर बड़ा है, तो ये हो जाएगा -5। तो यहाँ पर इस केस में भी कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम ही है, तो इसका मतलब ये AP है। तो अगर ये AP है तो इसके हमें 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना होगा। तो जब 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होगा तो n इट इज इक्वल टू 15, एन हमारा 15 आ गया। और हम इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d। हमने इस फॉर्मूले को यूज़ कर लिया है। हम दूसरा फार्मूला a + l वाला इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट टाइम गिवन नहीं है, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 4, एन की ए हमारा 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लिया, प्लस 15 - 1, एन की जगह 15 है तो 15 - 1 इंटू -5। हमने डी अभी फाइंड आउट किया था, डी हमारा -5 है, तो इधर डी हमने लिख दिया -5। तो ये पूरी वैल्यू हो गई S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 4 प्लस 15 - 1 इंटू -5। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इट इज इक्वल टू 15/2 इंटू ब्रैकेट 8, 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 + 14, 15 - 1 हो गया 14 इंटू -5। तो ये हो गया। तो इसको और सॉल्व करते हैं हम। तो 15/2 इंटू -62। अब -62 कैसे आ गया, 14 की हम 5 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा -70, और -70 और +8, 8 प्लस का है एंड 70 माइनस का है, तो ये हो जाएगा -62। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और वैल्यू माइनस की ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर माइनस की ये 70 माइनस का बड़ा है। तो ये वैल्यू हो गई 15/2 इंटू -62। तो -62 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -31 टाइम्स पर। तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 -31 टाइम्स पर कैंसिल आउट हो गया। अब ये वैल्यू हो गई 15 इंटू -31। तो जब हम 15 की -31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये आ गया -465। तो हमारा 15 टर्म्स का सम आ चुका है -465। तो अब हमें लिख देना है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज़ -465। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10th है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम सैम्पल पेपर भी सॉल्व। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स ग्रीन बोर्ड। थैंक यू।